सनातन वैदिक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सकारात्मक कहानियों की सीरीज में मैं आज आप सभी के बीच एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ, जिस कहानी को सुनने के पश्चात आप सभी को मुझे ऐसा विश्वास है कि कुछ न कुछ मार्गदर्शन अवश्य आप सभी को मिलेगा। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक बहुत ही डरपोक प्रकार का इंसान था। वह बहुत ही डरपोक सीधा साधा था। वह प्रतिदिन मेहनत मजदूरी करके कमाता, परंतु हर वक्त वह डरता, किसी न किसी से डरता। कोई उसे कुछ कहता फिर भी वह जवाब नहीं देता। एक बार वह जो आदमी था वह एक महात्मा जी के पास गया और महात्मा जी से पैर छुए महात्मा जी के। उसके बाद महात्मा जी से पूछा कि महात्मा जी, मुझे एक बात बताइए कि मुझे जीवन में कोई सच्चा साथी मिलेगा या नहीं। मुझे जीवन में एक ही दोस्त चाहिए, एक ही साथी चाहिए, परंतु वह साथी ऐसा हो जो हर घड़ी हर समय मेरा साथ निभाए और जीवन में कभी भी वह मुझे छोड़कर ना जाए। जब मैं विकट परिस्थिति में रहूं तो भी वह मुझे छोड़कर ना जाए। महात्मा जी मुस्कुराए पर कुछ बोले नहीं। फिर भी वह इंसान उनके पैरों पे लगा रहा, पैर पकड़ा रहा और कहा कि मुझे एक सच्चा दोस्त चाहिए, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए। आप मुझे कोई एक ऐसा सच्चा दोस्त बताएं जो दोस्त मेरे हर कार्य में, हर समय जीवन में मेरा साथ दे और वो बहुत शक्तिशाली भी हो। महात्मा जी फिर मुस्कुराए और कहे कि हे वत्स, तुम जो चाहते हो यह तुम्हें अवश्य मिलेगा, मैं तुम्हें अवश्य दे सकता हूँ, परंतु इसके लिए तुम्हें उसे खोजने के लिए निकलना पड़ेगा, उसकी तलाश करनी पड़ेगी। तुम यहाँ से सीधा पूर्व दिशा की ओर चलो और तब तक चलते रहना जब तक तुम्हें वह सच्चा साथी मिल ना जाए। अब उस व्यक्ति ने फिर से महात्मा जी से प्रश्न किया कि मुझे वह साथी मिल तो जाएगा ना महाराज जी? तो महाराज जी ने कहा कि हाँ, जरूर मिल जाएगा। यदि तुम अपने प्रयास में पूरा निष्ठा और पूरी शक्ति लगा दोगे तो वह साथी तुम्हें अवश्य मिलेगा। वो व्यक्ति बहुत ही खुश होता है, महाराज जी के पैर छूता है और उसके बाद वहां से वह चल पड़ता है सच्चे दोस्त की तलाश में। अब वह आगे बढ़ते जाता है, कुछ दूर पहुंचता है। वहां पर उसे एक जंगल मिलता है। जंगल पार करने के पश्चात भी उसे कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता है। तब तक एक गांव आता है। वहां कोई एक व्यक्ति होता है जो घोड़े को काबू में कर रहा होता है। अब ये व्यक्ति सोचता है कि ये व्यक्ति जो है घोड़े को काबू में कर रहा है, इसके पास तो बहुत ताकत है, इससे दोस्ती करनी चाहिए। वह व्यक्ति जैसे ही उस घोड़े को काबू करने वाले व्यक्ति के पास पहुंचता है, तब तक वहां एक सिपाही आ जाता है। वह सिपाही को, वो व्यक्ति जो घोड़े को काबू कर रहा होता है, वह घोड़े का जो रस्सी होता है वह उस सिपाही को पकड़ा देता है। वह सिपाही उस घोड़े को लेकर चलने लगता है। अब यह सोचता है कि इससे भी शक्तिशाली अवश्य वह इंसान होगा, तो उससे दोस्ती करनी चाहिए। वह जैसे उससे दोस्ती करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी वहाँ राजा का सेनापति आ जाता है और वह जो व्यक्ति होता है वह उस घोड़े का जो रस्सी होता है वह उस सेनापति को दे देता है। अब सेनापति उस घोड़े को लेकर आगे बढ़ जाता है। वो व्यक्ति सोचता है कि ये व्यक्ति इससे भी अधिक ज्यादा शक्तिशाली है, तो उससे दोस्ती करनी चाहिए, सेनापति से। वो व्यक्ति अब सेनापति से दोस्ती करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तो सेनापति घोड़े में बैठकर वह निकल जाता है। अब यह बहुत तेजी से उस व्यक्ति के पीछे दौड़ता है, सेनापति के पीछे। दौड़ते 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 यह राजा के महल तक पहुंच जाता है।
अब जैसे ही उस सेनापति से यह दोस्ती करने के लिए आगे बढ़ता है तो वह सेनापति जो है वह उस घोड़े को राजा को दे देता है। वह सोचता है कि सेनापति से अधिक जो शक्तिशाली है यह तो राजा है, तो मुझे राजा से ही दोस्ती करनी चाहिए। अब वह राजा से दोस्ती करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तभी वह राजा घोड़े में बैठकर वह जंगल को निकल पड़ता है। अब राजा जंगल को निकल पड़ता है तो यह भी व्यक्ति पीछे पीछे दौड़ते 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 बहुत दूर जाता है और जंगल में बहुत तलाश करता है, परंतु उसे कहीं पे वो राजा दिखाई नहीं पड़ता। अंत में वह हताश और निराश होकर वह वापस से फिर से महाराज जी के पास आ जाता है और कहता है कि महाराज जी, मुझे तो कोई साथी नहीं मिला। एक राजा से मैंने दोस्ती करनी चाहिए, परंतु बहुत दूर तक उसके पीछे दौड़ा, परंतु मुझे कहीं वह राजा दिखाई नहीं दिया। मैंने उनकी बहुत तलाश की। साधु महाराज फिर से हंस पड़े और उन्होंने कहा कि देखो पुत्र, तुम्हारे जीवन में सच्चा साथी यदि कोई हो सकता है तो वह है धर्म। यदि तुम धर्म के मार्ग पर रहोगे तो ईश्वर तुम्हारा हमेशा साथ देंगे, और यदि तुम अधर्म के मार्ग में रहोगे तो इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो कि तुम्हारा साथ दे, क्योंकि इस संसार में हर व्यक्ति स्वार्थ से किसी न किसी से जुड़ा हुआ है। जब मुसीबत आता है तो अच्छे अच्छे लोग जो है साथ छोड़कर चले जाते हैं। जिन पर व्यक्ति को कभी विश्वास नहीं होता है कि यह मुझे कभी छोड़कर जाएगा, वह भी साथ छोड़कर चल जाता है। कहा जाता है कि मुसीबत में अपनी परछाई भी साथ छोड़कर चल जाती है, परंतु यदि तुम धर्म के मार्ग पे रहोगे तो ऊपर वाला जो ईश्वर है वह ईश्वर तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। दुनिया में कोई भी व्यक्ति तुम्हें धोखा दे सकता है, परंतु ईश्वर तुम्हारा कभी भी धोखा तुम्हें नहीं दे सकते हैं। वह हमेशा अपने भक्तों का साथ देते हैं। तो हे वत्स, यदि तुम्हें किसी का साथ ही चाहिए तो तुम वह करो जो धर्म कहता है, तुम वह सुनो जो धर्म कहता है। कभी भी अधर्म के मार्ग पर मत जाना। किसी भी कार्य को करने से पहले एक बार धर्म और अधर्म के बारे में जरूर सोच लेना। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें प्रेरणाएं तो बहुत सारी मिलती हैं, परंतु आपने इस कहानी से क्या सीखा? यदि आप सभी को मेरी कहानी अच्छी लगती है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस कहानी से आप सभी ने क्या सीखा अपने कमेंट द्वारा अपनी राय जरूर दें। और यदि आप सभी मेरे द्वारा और इस चैनल के द्वारा यदि कोई कहानी सुनना चाहते हैं और आप सभी के पास वह कहानी है तो कृपया में मुझे उस कहानी का लिंक शेयर करें, और या नहीं तो आप मुझे उस कहानी का एक शीर्षक बताएं जिससे मैं प्रेरित होकर आप सभी को वह कहानी लाकर बता सकूं। और इतने के साथ ही आप सभी से विदा लेना चाहूँगी। मेरे साथ कहिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, और मेरे साथ कहिए